अगर आप दूर लेते हो तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, पास लेते हो आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। पैसा एक वेस्ट चीज़ हो तो रहा है, वेस्ट होनी है आपकी, है ना? अगर वेस्ट आप होने, एक बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी सैलरी जितने आएगा उनको आप बोलो कि आपका जो रेंट है वो सीधा उसी में आपकी सैलरी रेंट के लिए डिपॉज़िट कर दो, आपके अकाउंट में ना भेज के। मैं अच्छा, यही और बताऊँगी क्योंकि इतना रेंट है वहाँ पे। आपको अपने दोस्तों से माँगने पड़ेंगे पैसे काउंसिल टैक्स भरने के लिए और लाइट काउंसिल पानी टैक्स भरने के भरने लिए। के लिए, एग्जैक्टली। हाई कॉस्ट अलाउंसेस मुझे मिलते हैं, बट मेरा रेंट इतना ज्यादा है, मेरे एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हैं। क्या होता है, आप जितना जोन वन मीन सेंट्रल लंदन, सेंट्रल लंदन से आप जितना पास पास जाते जाओगे, आपका जो एक्सपेंसेस है और जो आपका रेंट है, हर एक मतलब आप चाहे वो घर का बोलो, इलेक्ट्रिसिटी बोलो या काउंसिल टैक्स बोलो, वो उसी के अकॉर्डिंग आपका बढ़ता चला जाएगा। हेलो, हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा यूके मूव होने का जो मेन रीज़न होता है, जब हम लोग यहाँ पे आते हैं एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स, तो हमारे जो मेन रीज़न होता है यहाँ पे मूव होने का, वो होता है सेविंग। ताकि हम कुछ सेविंग कर सकें, जो अपनी फैमिली है बैक होम उनको सपोर्ट कर सकें और अपने आप को भी सपोर्ट कर सकें, अपने लिए भी कुछ सेविंग कर सकें, अपने फ्यूचर के लिए भी कुछ सेविंग कर सकें। तो जो हमारा मेन रीज़न होता है वो सेविंग ही होता है यहाँ पे, है ना? तो काफ़ी सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर हमें लंदन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्योंकि सब लोग ये बोलते हैं कि अगर हम लंदन आते हैं या फिर लंदन शिफ्ट होते हैं, तो वहाँ पे सेविंग सही तरीके से नहीं हो पाती है। तो उसी के बारे में इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मेरे अगर आप चैनल को फॉलो करते हैं तो निकिता है, जो कि लंदन में रहती है। उन्हीं के साथ हमने ये वाला इंटरव्यू कंडक्ट किया है। वो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकती हैं क्योंकि वो लंदन में रहती हैं। तो यहाँ का रेंट कितना होता है, हाई कॉस्ट अलाउंस कितना मिलता है क्योंकि आप उनको वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है क्योंकि वो लंदन में रहती हैं, तो उनको वहाँ पे हाई कॉस्ट अलाउंस मिलता है। कितनी उनकी सेविंग हो जाती है, कितने किस तरीके के अकोमोडेशन में वो रहते हैं, कितना वो पैसा बचा सकते हैं, क्या वो अपनी पर्सनल स्पेस मेंटेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या लंदन में शिफ्ट होने का फ़ायदा है या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपका जो डाउट होगा कि हमें लंदन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो वो डाउट है आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज हमारे साथ निकिता हैं और निकिता कैसे हो आप? अपने बारे में थोड़ा बहुत अपने व्यूअर्स को बताओगे कि आप कहाँ काम करते हो, कितना आपको एक्सपीरियंस है यहाँ पे इंग्लैंड आने के बाद? हाय एवरीवन, स्वागत है आपका सबका चौहान यूके वाइब्स पे। मेरा नाम है निकिता। जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो संदीप के चैनल पे देखे होंगे वो शायद मुझे जानते होंगे, बट मैं री इंट्रोड्यूस करती हूँ अपने आप को। मेरा नाम है निकिता, मैं लंदन में रहती हूँ। मैं यहाँ रॉयल फ्री हॉस्पिटल में काम करती हूँ एज अ आईसीयू नर्स, और मैंने यहाँ सितंबर 2021 में ज्वाइन किया था। अच्छा निकिता, अगर देखो मेन चीज़ ये है कि काफ़ी सारे लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि सर हमें लंदन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि सभी को पता है कि लंदन काफ़ी महँगा है, जैसे इंडिया में दिल्ली महँगा है। अगर आप दिल्ली में काम करते हो तो आपको काफ़ी महँगा पड़ेगा वहाँ पे रहना खाना, वैसे ही लंदन में भी पड़ता है, राइट? तो वही सारे डाउट्स हम लोग क्लियर करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो मेरे को आपसे पूछने हैं ताकि ये मेरे क्वेश्चंस नहीं हैं, ये व्यूअर्स के क्वेश्चंस हैं और मेरे फॉलोअर्स के क्वेश्चन हैं। तो सारे जो भी डाउट्स हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएँगे, राइट? तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि आपको सैलरी कितनी मिलती है यहाँ पे? लास्ट मंथ की सैलरी सैल बता दो। लास्ट मंथ जो मुझे 24th को जो सैलरी आई है आफ्टर डिडक्शन, वो थी 2365 पाउंड्स, मतलब जिसमें लगभग मेरा लगभग नेशनल इंश्योरेंस पे और जो मेरा टैक्स जाता है। तो मतलब आपको 2300 पाउंड आपको मिले हैं। एक एग्जांपल लेके चलते हैं ना, 2300 पाउंड। 2300 पाउंड एंड हाँ, 65 है ना, या 2365 पाउंड्स आपको यहाँ पे मिले, आपकी पाउंड, सैलरी या मिली है अगर आप लंदन में काम कर रहे हो तो। अगर मैं मेरी सैलरी बताता हूँ, मेरी लास्ट मंथ की सैलरी क्या है, तो मैंने आपको अपनी पे स्लिप भी सेंड करी थी। तो मेरी आई थी 2100 पाउंड्स आई थी, है ना? तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारी सैलरी में हम लोग डिफरेंस देखते हैं, बाकी देखो नाइट अलाउंस वगैरह, सैटरडेज काम करना, संडेज काम करना, ये आप भी करते हो, ये मैं भी करता हूँ, सभी करते हैं, है हाँ, ना? रेट तो इसके अंदर हमने रेट एक्स्ट्रा आई शिफ्ट नहीं थिंक करी है। तुम्हारा और हमारा सबका सेम है। हाँ जी। हाँ, रेट सबका सेम ही है और हाँ ना जी। ही हमने कोई एक्स्ट्रा शिफ्ट करी है इसके अंदर। हमारी ये रो यस। सैलरी है एकदम, है ना? क्योंकि मैं भी अभी इंडिया में था, तो ये हमारी सैलरी आई है। तो इसके अंदर क्या है कि जब हमने ये काम किया है तो आपको जो आपका, मैंने यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस लिखे हैं कि आपका जो सिटी अलाउंस है, अगर हम लोग देखें तो आपको सिटी अलाउंस मिलता है वहाँ पे लंदन में रहने का, जिसको हाई कॉस्ट अलाउंस भी हम लोग बोलते हैं। तो हमारी सैलरी के बीच में अगर हम लोग डिफरेंस देखते हैं तो लगभग 250 पाउंड का डिफरेंस है। अगर मेरी 2100 आई है और आपकी 2365 आई है, मतलब 2365 आई है और मेरी 2100 आई है, तो लगभग हमारे 250 पाउंड का डिफरेंस लगा लो। तो ये डिफरेंस है। आपका हाई कॉस्ट अलाउंस का डिफरेंस है। हाई कॉस्ट अलाउंसेस का बोल सकते हैं, और मैं थोड़ा नाइट शिफ्ट एक्स्ट्रा करती हूँ तो मे बी वो डिफरेंस हो सकता है। बाकी मुझे जो फील होता है, जो मैंने आपकी सैलरी स्लिप देखी थी और जो मेरी देखी है, उसमें एज सच कोई खास डिफरेंस नहीं है। वो सिर्फ नाइट अलाउंसेस का, ये जो ये हाई कॉस्ट अलाउंसेस बोलते हैं, वो सिर्फ हम लोगों को सिर्फ ऐसे ही बोलने के लिए दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है बहुत ज्यादा है, तो उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है हाई कॉस्ट अलाउंसेस से, आई थिंक सो। तो जैसे मेरे को आपने अपनी पे स्लिप भेजी थी, उसमें हाई कॉस्ट अलाउंस लिखा था 450 पाउंड, 450 पाउंड्स आपका फोर था उसके फिफ्टी अंदर, है ना?
पर आफ्टर डिडक्शंस वही सारे पैसे काट लेते हैं यहाँ पे, जितना ज़्यादा आपको देते हैं उतना ज़्यादा यहाँ पे डिडक्शन होता है। तो लगभग आपके अ, अगर 150 पाउंड भी उसमें से काट लिए गए, तो भी आपको 250 पाउंड इन हैंड आपके हाई कॉस्ट अलाउंस मिल गया आपको। तो मिलते हैं। इसी के ऊपर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आप किसी सिटी में रहते हैं, जैसे लंदन या फिर मैनचेस्टर में रहते हैं, तो आपको हाई कॉस्ट अलाउंस तो मिलता है, पर क्या आपको लगता है कि ये फेयर है कि आपको जितना हाई कॉस्ट अलाउंस मिलता है और जितना ज़्यादा वहाँ पे खर्चा है, तो वो क्या वर्थ है क्या वहाँ पे काम करना? अ, आई से बिल्कुल भी नहीं। मेरे हिसाब से ये है कि आप कहीं भी काम करो, कोई मैटर नहीं करता है। आप जितना जॉब करोगे, आपको उसी रेट से पैसे मिलेंगे, हाई कॉस्ट अलाउंसेस आपको मिले या ना मिले। अब मैं बताती हूँ, मैं लंदन में रहती हूँ, सबको पता है, हाई कॉस्ट अलाउंसेस मुझे मिलते हैं, बट मेरा रेंट इतना ज़्यादा है, मेरे एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं, तो मुझे लगता नहीं कि वो मेरे लिए वर्थ है, वो 550-400 पाउंड जो मुझे मिलते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो वर्थ है। और आफ्टर डिडक्शन होने के बाद तो वो तो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। वो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। शायद आपने मेरी सैलरी स्लिप देखी भी होगी, मेरा जो हुँ, टोटल सैलरी स्लिप है 33-3400 पाउंड्स का आता है, बट आफ्टर डिडक्शन जो हाथ में आता है वो सिर्फ 2300 पाउंड्स ही आता है। तो 1 लाख, आप ये लगा लो कि 1000 पाउंड्स कम से कम, जिसमें आपका 300 साढ़े 300 कुछ आपका पेंशन जाता है, आपका टैक्स जाता है, आपका एनआई जाता है, तो उसके बाद आपको हाथ में इतना ही आता है। अच्छा। चलिए इसी के ऊपर मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर हमें लंदन शिफ्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उसी के ऊपर ये सवाल मेरा है कि किसी स्टूडेंट को या फिर सॉरी किसी नर्स को, चाहे वो मेल नर्स हो या फीमेल नर्स हो, जिसको अपनी पर्सनल स्पेस पसंद है, तो क्या उसे लंदन आके रहना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। ऐसे लोग जिनको अपना पर्सनल और मतलब पर्सनल पर्सनल स्पेस ज़्यादा पसंद है, तो मैं उनको बोलूँगी कि वो शायद आउटस्कर्ट्स जाए, जहाँ पे उनको थोड़ा सस्ता अकोमोडेशन मिले और वो अपना एक लाइफ जो अपना पर्सनल स्पेस है, वो अपना अच्छे से रख सके। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आप रह भी लोगे, आप एक पर्सनल स्पेस में रह भी लोगे, क्योंकि शेयर्ड अकोमोडेशन में रहना पड़ता है। शेयर्ड अकोमोडेशन में आपको 2 चीज़ें होती हैं, किचन तो आपको शेयर करना ही करना है, बट कुछ केसेस में आपको अपना मीन्स टॉयलेट और बाथरूम भी शेयर करना पड़ता है, जो मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता। किचन फिर भी लोग कर लेते हैं शेयर, बट बाथरूम मेरे हिसाब से बहुत कम लोग होते हैं जो शेयर कर पाते हैं, क्योंकि ये सब अपना एक पर्सनल स्पेस होता है जो कभी भी लोग नहीं चाहेंगे कि आप किसी के साथ शेयर करें। तो अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन में रह भी लोगे, आपकी 500 600 700 पाउंड दे के आप एक अपने पर्सनल स्पेस में रह रहे हो, बट आपको ये चीजें सब शेयर करनी पड़ेगी। बट मेरे हिसाब से अगर आप आउटस्कर्ट्स में रहते हो, तो आपको एक पूरा अच्छा घर मिल सकता है, जहाँ आपको आपका अपना खुद का किचन और आपको अपना खुद का मीन्स आपको आपका वॉशरूम और बाथरूम मिल सकता है वहाँ पे। अच्छा निकिता, आप कितना रेंट दे रहे हैं अभी फिलहाल वहाँ पे, जहाँ पे अभी रह रहे हैं आप? मैंने अभी रिसेंटली 8 मंथ पहले ही अपना अकोमोडेशन चेंज किया है। पहले मैं हॉस्पिटल अकोमोडेशन में रहती थी, जहाँ शायद सबको पता है, वहाँ पे एक सिंगल रूम के लिए आई वाज़ पेइंग 875 पाउंड्स, बट मैंने अभी मूव कर लिया है। यहाँ पे 2 बीएचके फ्लैट है मेरा, जिसमें मैं अभी मेरा रेंट है 1650 पाउंड्स, जिसमें मेरा गैस और इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड है, बट वाटर और काउंसिल टैक्स बिल्कुल अलग है। अच्छा काउंसिल टैक्स कितना है अपना? काउंसिल टैक्स मेरे एरिया का 174-175 पाउंड्स वो मंथली डिफरेंट करता है, बट 175 पाउंड्स पर मंथ। तो एक काम करते हैं, हम लोग एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं, एक राउंड फिगर लेके देखते हैं, तो आपके लगभग 1800 पाउंड आपके रेंटल है ना? आपका जो 1800 अकोमोडेशन है पाउंड। उसका, है ना? 1800 पाउंड मतलब 1800 पाउंड्स है, तो आप लोग कितने लोग रहते हो उसमें? मैं और मेरी फ्रेंड रहते हैं, 2 लोग रहते हैं। अच्छा आप 2 लोग रहते हो, तो इसका मतलब ये 900 पाउंड्स पर हेड आपके आएगा। 900 पाउंड्स पर हेड आते हैं, जिसमें अभी वाटर बिल मैंने लगाया नहीं है। वाटर अलग से आता है, जिसमें आपका 35-40 पाउंड्स आपका वाटर बिल आता है हर महीने का, और जिसमें ग्रोसरी मेरा अलग होता है। ग्रोसरी भी अगर आप अच्छे से अच्छा खाते हो, तो ये लगा लो कि आप 60-70 पाउंड पर हेड आता है आपका, मतलब जिसमें घर में कोई कमी ना हो, आप आगे से आगे सारा सामान रख रहे हो, और जैसे मैं तो इंडियन ग्रोसरी से लेके आती हूँ, तो वहाँ थोड़ा आपको कॉस्टली मिलती हैं चीजें। अच्छा, ये वीकली बात हो गई। अच्छा मेरे को एक चीज़ और हाँ। बताओ कि जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं जहाँ पे रहता हूँ, मेरा जो रेंट है वो 600 पाउंड्स है, जिसमें 2 बेडरूम है। मतलब मेरा फ्लैट है, 2 बीएचके फ्लैट है, जिसके अंदर फुल्ली फर्निश्ड है। और अगर मैं चाहूँ, वैसे तो हम लोग 2 जने रहते हैं, अगर मैं चाहूँ तो मैं अकेला रह सकता हूँ, और 600 पाउंड मेरे लिए महँगा नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी जो लास्ट सैलरी आई थी वो 2100 पाउंड आई थी। और 600 पाउंड अगर मैं मेरे अकेला रहना चाहूँ, तो मैं रह सकता हूँ। मेरी पर्सनल स्पेस अगर मुझे पसंद है, तो मैं 600 पाउंड में रह सकता हूँ। और 400 पाउंड आप ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर बिल का, काउंसिल टैक्स का, इन सारी चीज़ों का लगा लो। और फिर भी मेरे पास हाँ, ये होगा कि मेरे पास 1100 पाउंड बच जाएँगे, अगर मैं एक्स्ट्रा शिफ्ट नहीं भी करता हूँ तो। और मुझे बिल्कुल, लगता है कि मुझे एक्स्ट्रा शिफ्ट करके एक्स्ट्रा पैसा बचाना चाहिए, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो बिल्कुल, यही बिल्कुल। कंट्री साइड का फ़ायदा है कि आपको सस्ते में अकोमोडेशन मिल जाता है, पर्सनल स्पेस आपके पास होती है, और एक एक इनफ अकोमोडेशन होता है। अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं, तो लंदन में तो वैसे भी सर्वाइव नहीं कर सकते, अगर आप 2 बिल्कुल भी जने नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी भी नहीं कर नहीं। सकते, सही बात है कि नहीं? तो कंट्री साइड का एक ये फ़ायदा है, सही बात है कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। निकिता, आई टोटली एग्री विद अच्छा, यू।
दूसरी चीज़ मुझे ये पूछनी है कि आपका जो अगर कोई बंदा फैमिली के साथ आना चाहता है, कोई नर्स है जो अपनी फैमिली के साथ आना चाहती है, अपने बच्चों के साथ या फिर अपने हस्बैंड के साथ, तो आपके हिसाब से आना वर्थ है वहाँ पे लंदन के अंदर? अ, मैं बताना चाहूँगी संदीप कि अगर जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लेके चलती हूँ कि अगर आप हस्बैंड और वाइफ दोनों सेम प्रोफ़ेशन से हो, लाइक कि आप भी नर्स हो, आपके हस्बैंड भी नर्स हो और आप दोनों लंदन में आ रहे हो, तो ठीक है, वर्थ है आप लोगों के लिए रहने के लिए। मतलब एक जो हम कहते हैं एक मिडल क्लास फैमिली, अपना कमाया और खा लिया, सिर्फ़ उतना ही होता है। अगर बच्चे हैं, तो बच्चों के साथ तो एक्सपेंसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। छोटे बच्चे हैं, अगर आप दोनों काम कर रहे हो, तो आपको उनको प्ले स्कूल में छोड़ना पड़ता है, जिसकी फीस आपको तो शायद मेरे हिसाब से 1000 या 1500 पाउंड पर महीने की उसकी फीस जाती है, जिसमें आपके बच्चे का रहना खाना पीना सब कुछ इंक्लूड होता है, अगर आप दोनों वर्किंग है तो। और बट मैं ये कहूंगी, बट अगर जैसे कि आपके हस्बैंड, कोई भी स्पाउस, वेदर हस्बैंड और वाइफ, जो भी आप जैसे भी आ रहे हैं, जो भी अगर मिनिमम वेजेस पे काम कर रहा है, पर आवर के हिसाब से यहाँ काम कर रहा है, तो शायद लंदन में सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं मतलब कोई होटल में उनको काम कर रहा है। ये रिकमेंड करना चाहूंगी कि वो आउटस्कर्ट्स के लिए चूज करें। अच्छा, कोई डोमिनोज़ में काम कर रहा है या फिर होटल्स में काम कर रहा है या फिर कहीं पे भी कहीं काम भी कर रहा है। कहीं भी मेरे मेरे कहने का मतलब है, जो भी मिनिमम वेजेस पे, जो भी 10.5 पाउंड पर आवर के हिसाब से जो पैसे लेते हैं, जो सैलरी लेते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ है वो। लंदन सर्वाइव करना मुश्किल है थोड़ा सा। सिर्फ अच्छा, उनके लिए वो ये कर सकते हैं कि खाया, कमाया, बस खत्म। सेविंग्स के मामले में फिर वो जीरो चलो, बहुत बहुत लोगों के डाउट क्लियर होंगे मेरे को लगता है इस वाली वीडियो से। अच्छा, हो तो एक सकता सवाल है। मेरा ये है काश कि ये वीडियो कुछ लोगों की हेल्प कर सके। हाँ, अच्छा मेरा एक सवाल ये है कि निकिता आपका जो हॉस्पिटल है रॉयल फ्री जैसे आपने मेरे को हॉस्पिटल बताया है, जी। आप उससे कितना दूर रहते हो अपने हॉस्पिटल से? आपका जो अकोमोडेशन है? अ, जहाँ से मेरा हॉस्पिटल है, यहाँ से मुझे 45 मिनट्स लगते हैं। जैसे मुझे एक बस और एक ट्रेन चेंज करना पड़ता है, तो मुझे 45 मिनट्स लगते हैं। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? जैसे कि जो जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरा जो हॉस्पिटल है, वो 10 टू 15 मिनट्स ऑफ वॉक है यहाँ से। अगर मैं पैदल हुँ, हुँ। जाके अगर मेरे हॉस्पिटल में जाता हूँ, तो 10 से 15 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा, आराम से, सीधी-सी बात है ना? और मेरे हॉस्पिटल के पास मेरे को अकोमोडेशन भी सस्ता मिला है और ये एरिया भी ऐसा ही है कि मेरे को यहाँ पे अकोमोडेशन सस्ता मिल गया, राइट? आपका क्या रीज़न है? आपने इतना दूर अकोमोडेशन क्यों लिया है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बताती हूँ कि जो मेरा हॉस्पिटल है, वो ज़ोन 2 में पड़ता है। अब ज़ोन 2 का मैं बताती हूँ कि क्या होता है। ज़ोन 1 टू 9 भी है यहाँ पे, बट क्या होता है, आप जितना ज़ोन 1 मीन्स सेंट्रल लंदन। सेंट्रल लंदन से आप जितना पास-पास जाते जाओगे, आपका जो एक्सपेंसेस है और जो आपका रेंट है, हर एक मतलब आप चाहे वो घर का बोलो, इलेक्ट्रिसिटी बोलो या काउंसिल टैक्स बोलो, वो उसी के अकॉर्डिंग आपका बढ़ता चला जाएगा। तो मेरा हॉस्पिटल ज़ोन 2 में पड़ता है, मैं ज़ोन 6 में रह रही हूँ। तो सिर्फ एक यही रीज़न है कि मुझे थोड़ा चीप अकोमोडेशन मिला है ज़ोन 2 के और ज़ोन 3 के मुकाबले। अच्छा, जो बच्चा अगर मानो अगर वो रॉयल फ्री में आता है काम करने के लिए, अगर वो ज़ोन 2 में रहता है, तो कितना उसका अकोमोडेशन का होगा? अ, मैं एक रफली आइडिया दे सकती हूँ कि आपकी सैलरी चली जाएगी। जब मैं अपने लिए अकोमोडेशन ढूँढ रही थी 2 बीएचके, जब मेरे को वहाँ से चेंज करना था, तो जब मैं ये देख रही थी कि मुझे, क्योंकि मैं वॉशरूम शेयर नहीं कर सकती किसी के भी साथ। तो जब मैं देख रही थी कि अगर 2 बीएचके फ्लैट विद 2 वॉशरूम के साथ मैं देख रही हूँ, तो मुझे वो 1800 पाउंड से नीचे कहीं पे मिल ही नहीं रहा था ज़ोन 2 और 3 के अंदर। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी सैलरी आएगी, तो आप सीधा रेंट का पकड़ा दोगे उनको, अगर आप ज़ोन 2 सारा, में रहते हो। हाँ, आपका आपकी सैलरी जितने आएगा उनको आप बोलो कि आपका जो रेंट है वो सीधा उसी में आपकी सैलरी रेंट के लिए डिपॉजिट कर दो, आपके अकाउंट में ना भेज के। मैं अच्छा, यही और बताऊंगी क्योंकि इतना रेंट है वहां पे। आपको अपने दोस्तों से माँगने पड़ेंगे पैसे काउंसिल टैक्स भरने के लिए और लाइट काउंसिल पानी टैक्स भरने के भरने लिए, के लिए, एग्जैक्टली। है ना? तो मतलब कर्ज़े में चले जाओगे आप, है ना? बिल्कुल। तो मतलब ये रीज़न है कि आप 45 मिनट्स दूर रहते हो और देखो एक तरीके से ये भी स्ट्रगल ही है कि आप 45 मिनट्स डेली कम्यूट करते हो अपने हॉस्पिटल के लिए, तो हाँ, वो भी बिल्कुल। फ्री नहीं होता है, मानते हो कि नहीं? जो भी वो भी बिल्कुल फ्री नहीं है। मैं उसका भी बताना चाहूंगी आपको कि मेरा जो पर डे का, जो अगर मैं एक शिफ्ट आती हूँ और जाती हूँ, तो मुझे टोटल लगता है 9.45 पाउंड्स लगभग 10 पूरे पाउंड दिन। लगा। वो ऑफ पीक आवर्स और ऑन पीक आवर्स का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, कभी 8.45 लगते हैं, कभी 9.45 पाउंड्स लगते हैं। तो आप ये लगाओ कि महीने में अगर मैं 14 शिफ्ट भी करती हूँ या 15 शिफ्ट भी करती हूँ एक्स्ट्रा लगा के, तो मेरा 150-160 पाउंड्स तो मेरा कम्यूट के लिए लगता है। और बाकी मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, कुछ हो रहा है, तो वो तो अलग ही है। तो मतलब आपको 150 पाउंड अपने काम के लिए देने पड़ते हैं, आप अपने काम काम पे के लिए जाते देने पड़ते हैं, हो और बिल्कुल। शिफ्ट से कम 1 घंटा पहले आपको निकलना पड़ता है, आपकी शिफ्ट स्टार्ट हो क्योंकि हाँ, 7:30 आपको स्टार्ट होती है। ट्रैवल मैं करना पड़ता है। यहाँ से 6:10 और 6:15 पे निकलती हूँ। बस के ऊपर डिपेंड करता है। बस मोस्टली यहाँ से 6:20 पे होती है, तो मैं मोस्टली उसी टाइम पे निकलती हूँ। अच्छा, और फिर वापस कितने बजे तक पहुँचते हैं अगर आपकी 8 बजे शिफ्ट खत्म होती है तो?
अ, 8 बजे शिफ्ट खत्म होती है, बट निकलते 8:20 हो जाता है। कई बार डिपेंड करता है, क्योंकि बस का सिस्टम ये होता है कि ट्रेन तो नॉर्थ, एक जिस लाइन से मैं आती हूँ उस पे सर्विस काफ़ी अच्छी है, बट बसेस का सर्विस थोड़ा-सा कम रहता है, क्योंकि बिज़ी होता है। पर कई बार हमें 15 मिनट, 20 मिनट भी वेट करना पड़ता है बस के लिए, तो आते-आते 10 तो बज ही जाते हैं। तो कभी इसका रेयर मतलब ही ये है, होता है कि हम 9:30 तक पहुँचते हैं, तो मतलब 9:45 10 ओ क्लॉक तक हम लोग पहुँचते हैं। एक तो वहाँ पे महँगा है, दूसरा फिर महँगा है, आपका टाइम भी आपका काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो टाइम रहा है, आने और जाने के अंदर। जाने का, अगर आप दूर लेते हो तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, पास लेते हो आपका पैसा वेस्ट हो रहा पैसा है। एक वेस्ट चीज़ हो तो रहा वेस्ट होनी है आपकी, है ना? है, अगर वेस्ट आप होने एक बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, दूसरी चीज़ ये आती है कि काफ़ी सारे लोगों का एक एम होता है, एक मोटिव होता है यूके आके काम करने का, वरना इंडिया के अंदर भी काफ़ी सारी गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं नर्सिंग के अंदर और बिल्कुल, बाकी कंट्रीज़ भी हैं। तो मेन जब लोग यूके आते हैं तो उनका एक एम ये होता है, मोटिव ये होता है कि वो पैसा कमाएँ और पैसा बचाएँ, क्योंकि उनको अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है ना? तो बिल्कुल। उसी के ऊपर मेरा ये सवाल है कि आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी जो बच्चे लंदन मूव होना मतलब सोच रहे हैं कि हम लोग लंदन मूव हो जाएँ और चाहते भी हैं और नहीं भी चाहते हैं, उनको उन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तो क्या सजेशन देना चाहेंगी आप उनको? हुँ, ठीक है। मेरे हिसाब से 2 तरीके के लोग होते हैं। एक ऐसे होते हैं बेफ़िक्रे, मीन जिनको एक्सप्लोर करने की आदत होती है, कि उनको सेविंग नहीं करनी होती, ना फैमिली को सपोर्ट करना होता है। तो उनके लिए मैं बोलूँगी कि अगर वो लंदन आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, उनके लिए लंदन बहुत अच्छी जगह है। आओ, घूमो-फिरो, मस्ती करो, अपना जो भी आपको अच्छा लाइफ़स्टाइल जीना है जियो। बट जो लोग जिनका जिनका फैमिली बैकग्राउंड मीन्स जिनको फाइनेंशियली अपने घर को सपोर्ट करना है, जो सेविंग्स करना चाहते हैं, तो उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि इनिशियली आप लंदन चूज़ ना करें, आप लंदन से बाहर ही जाएँ, आउटस्कर्ट्स में लें और अपना सेविंग्स करें, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। तो आई वुड से कि आउटस्कर्ट्स लें, सबसे ज़्यादा तो यही रहेगा अच्छा ऑप्शन। अच्छा, मेन रीज़न यही है कि अगर आपको सेविंग करनी है तो आप लंदन के बाहर रहें, आप कंट्री बिल्कुल। साइड चले जाएँ। अगर आपको अपनी लाइफ़ एक्सप्लोर करनी है तो आप लंदन में चले जाएँ। ये 2 ऑप्शन है लोगों लं के लिए। सेविंग आप लंदन में भी कर पाओगे, बट वो उस एक्सटेंड तक नहीं होगा, जितना आप बाहर रह के कर सकते हैं, अच्छा, शादी अकेले होने के बाद रहने तो वो में। भी नहीं होगा फिर, वो सेविंग वो भी नहीं होगी। वो उसके बाद तो वो भूल ही जाएँ बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद आपकी सेविंग नहीं हो उसके पाएगी। उसके बाद आप भूल जाएँ, बिल्कुल। सेविंग नहीं है वो, आप सोचते हैं कि अब थोड़ा एन्जॉय करें, तो वो फिर सारा आप जो भी सेविंग्स करते हैं, आप सारे उसमें लगा देते हैं। तो सही कोई बात है एकदम। फ़ायदा नहीं है। तो मेरे हिसाब से मैंने सारे डाउट्स जो भी लोगों के थे यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं और लोगों को भी इस चीज़ के बारे में पता चल गया होगा कि लंदन उन्हें मूव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और निकिता ने अपने एक्सपीरियंस भी बता दिए आप लोगों को कि आपको लंदन मूव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच आप बिल्कुल, लोगों ने हमारा ये जो इंटरव्यू है ये देखा और आपके लिए शायद इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा होगा और थैंक यू सो मच निकिता। आपने इतना अपने बिज़ी शेड्यूल से टाइम निकाला, आपको ड्यूटी भी जाना होगा नहीं, 1 घंटे ट्रैवल भी करना है आपको। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आज चलिए मेरी थैंक यू नाइट सो शिफ्ट मच। है, तो मुझे उसके लिए भी जाना है, बट मैं सोचती हूँ कि अगर हमारी इस इन्फॉर्मेशन से अगर किसी की हेल्प होती है, किसी को एक अच्छी जगह चूज़ करने का एक ऑप्शन मिल जाता है, उसको सोचने के लिए मिलता है कि हम कहाँ जा सकते हैं, तो इससे अच्छी बात हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती है। एकदम सही। तो बिल्कुल, और हमें पता है निकिता जब हम लोग अपनी प्रिपरेशन करते हैं, आपने मेरे साथ ही प्रिपरेशन करी है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। हमें ये सारी नॉलेज देने वाला कोई था नहीं, ताकि हमें पता चले बिल्कुल, कि हमें बिल्कुल, कहाँ उस टाइम पे कोई भी नहीं था। चलिए, थैंक यू सो मच निकिता और मिलते हैं फिर बाद में, है ना? ठीक है, मिलते हैं। ओके, बाय। ओके, बाय।